हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इसमें बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की, जो कि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में जो आपका पेपर हुआ था। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट जो है रिमेडियल कोर्स जनरल एग्रीकल्चर फर्स्ट, ये आपका पहला पेपर है जो जनरल एग्रीकल्चर का पहला कोर्स पेपर है। और इसका जो पेपर कोड है वो है AG 110 और न्यू कोर्स द्वारा है, जो एनपी द्वारा हुआ था वो न्यू कोर्स है। तो ये इसमें जो आपका 3 घंटे का टाइम है और 50 मार्क्स का है। तो अब बात करते हैं इसमें कि जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो आपका 3 खंडों में बटा हुआ है, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें पहले बात करेंगे ए खंड की, मतलब तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। तो इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 1 2 नंबर का 75 जो अधिकतम शब्द होने चाहिए। तो बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था 2022 में। तो ये पूछा गया कि रबी की फसलें, मतलब आपके लिए रबी की फसलें बतानी है कौन कौन सी हैं। जैसे कि एक गेहूँ है, और जौ है, और चना है। ये आदि फसलें हैं और भी फसलें हैं। तो ये रबी की फसलें हैं। आगे बात करते हैं जो उष्णकटिबंधीय जो फल हैं, जो फल होते हैं वो कौन कौन से फल हैं, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि रसोई उद्यान क्या है, मतलब रसोई उद्यान जो होता है वो क्या है। रसोई उद्यान मतलब जो छोटी छोटी सब्जियों के लिए, मतलब जो रसोई के पास पौधे लगा दिए जाते हैं, जैसे मिर्च के पौधे और बैंगन के पौधे, उन्हें रसोई उद्यान कहते हैं। तो इस तरह के जो पौधे उगाए जाते हैं रसोई के पास, उन्हें रसोई उद्यान कहते हैं। तो ये हो जाते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि आलू की प्रमुख बीमारियां। तो आलू की प्रमुख बीमारियां बतानी है कि कौन कौन सा है। जैसे झुलसा रोग है, और भी अनेक रोग हैं, और आप किताब में देखकर उन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपके अति के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं इसमें खंड ब में। तो खंड ब में जो है लघु उत्तर प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक 5 अंक का अधिकतम 200 शब्द होने चाहिए। तो अब बात करते हैं इसमें छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि मानव जीवन में बागवानी फसलों का महत्व। जो मानव जीवन में जो बागवानी का महत्व है वो क्या है, मतलब फसलों का महत्व क्या है बागवानी जीवन में। मतलब मानव का जीवन है तो उसके लिए जो है जो बागवानी है फसलों का महत्व क्यों आवश्यक है, तो ये आपको लिखना है छठे क्वेश्चन में। अब सातवां क्वेश्चन है कि कार्बनिक खाद तथा उनका महत्व। जो कार्बनिक खाद होते हैं उनका आपको महत्व बताना। पहले तो लिखने हैं कार्बनिक खाद के बारे में, फिर बताना उनका महत्व। तो ये आपका सातवां क्वेश्चन हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि फसल बीमारी को प्रभावित करने वाले कारक। जो फसल को बीमार करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, ये आपके लिए बताना है 8वें क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे 2022 में पूछे गए थे लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, किन्हीं 3 में से। तो अब आगे बात करते हैं खंड स में, मतलब खंड सी में। तो इसमें जो आपको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों में जो है आपको बताना है कि इनमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से 3 आपको उत्तर देने हैं, एक 10 अंक का है। अब तो बात करते हैं इसमें आगे कि नवे क्वेश्चन 10 का पहला क्वेश्चन और नवा क्वेश्चन। तो बताना है इसमें कि आपको सिंचाई की परिभाषा दीजिए। इसमें आपको पहले बताना है कि सिंचाई क्या होती है, मतलब उसकी परिभाषा बतानी है। फिर सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है आपको, मतलब जो सिंचाई की विधियाँ होती हैं जैसे कुंड विधि, क्यारी विधि, ये अनेक विधियाँ हैं, इनका आपको वर्णन करना है। फिर आपको बताना है इनके गुण, मतलब जो इनके लाभ या हानियाँ हैं वो आपको बतानी है। तो ये आपका नवा क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन है कि मृदा क्या है। जो मृदा है वो क्या है, मृदा के बारे में आपको लिखना है। फिर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करना है और उनके गुण और महत्व आपको लिखने हैं। तो भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं जैसे जलोढ़ और काली मृदा
और लाल मृदा। तो ये मृदाएं जो पाई जाती हैं इनका आपको वर्णन करना है और गुण भी बताना है और इनका महत्व भी बताना है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन है कि उद्यान विज्ञान की परिभाषा बतानी है। मतलब हॉर्टिकल्चर की आपको परिभाषा दे बतानी है और इसकी शाखाओं को लिखिए। मतलब इनकी शाखाएं जो हैं जैसे ओल्ड्रिकल्चर, पोमोलॉजी और फोल फ्लोरिकल्चर, ये इनकी शाखाएं हैं, इनका आपको बताना है और उनका महत्व भी और उनका भविष्य भी आपके लिए बताना है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां कौन सा है कि समन्वित पादप रोग नियंत्रण के उपाय लिखने हैं और इस पर एक निबंध लिखना है। मतलब जो समन्वित पादप रोग नियंत्रण है इसके उपाय और निबंध लिखना है आपके लिए। उपाय पर निबंध लिखना है। 12वां क्वेश्चन ये हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। जो देर का आपका लास्ट में क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको फसल चक्र की परिभाषा बतानी है। मतलब जो फसलों को एर फेर कर जो बोया जाता है उसे फसल चक्र कहते हैं। इसके सिद्धांत का आपको वर्णन करना है और प्रक्षेत्र फसलों एवं सब्जी फसलों के संदर्भ के में जो आपको लाभ बताने हैं। तो इसमें जो है आपके क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं पूछे गए हैं, बहुत इजी इजी सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से मतलब कर सकते हैं। आप कक्षा मतलब 11 से आप इन्हें क्वेश्चनों के पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब इनके आंसर आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।